वृंदावन में श्री कृष्ण के एक भक्त हुए जो कथाओं के बड़े रसिक थे। वे जहाँ कहीं कथा होती वहाँ जाते और श्री कृष्ण की कथाओं को सुनते। अब उन्होंने एक बार उनके गुरुजी के मुख से यह सुना कि महाभारत पर्व में भीष्म पितामह ने बताया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी एक कार्य को नित्य प्रति 12 वर्षों तक बिना नांगे किया करता है तो वह कार्य सिद्ध होता है, और जिस किसी भी देवी या देवता का वह आवाहन करता है या पूजा पाठ करता है उनका साक्षात्कार होता है। बस इसी बात को मन में धार कर वह भक्त जिनका नाम कृष्णदास था वे नंद भवन में जाते और श्री कृष्ण से कहते कि आज मैंने ये प्रण लिया है, आज से मैं रोज तुम्हारे लिए माला बनाऊंगा और तुम्हें पहनाऊंगा, किंतु जिस दिन 13वां वर्ष शुरू होगा उसके पहले ही दिन तुम्हें मुझे आकर दर्शन देने होंगे, मैं तुम्हें अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। बस वे रोज उन्होंने नियम पूर्ण किए और जैसे जैसे नियम पूर्ण होते गए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 11वां वर्ष और 12वां वर्ष, तो वो रोज कहते कि कान्हा आज 12वां वर्ष है, कान्हा आज 1 महीना और हो गया, कान्हा बस 10 महीने और बचे, कान्हा सिर्फ 6 महीने और बचे। और जैसे जैसे दिन पास में आते गए उनकी इच्छा और भी प्रगाढ़ होती गई, और जब 8 दिन होते गए तो वे नाचते गाते जाते और माला पहनाते। और जिस दिन अंत दिन था उस दिन कृष्ण को बोल के आए कि देख कृष्ण, मैंने पूरे 12 वर्षों तक तुझे माला पहनाई है, अब तुम्हें आकर मुझे दर्शन देना ही होगा। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाया और यह सोचा कि कान्हा अकेला तो नहीं आएगा, गोपियां भी आएगी, तो उनके लिए भी बहुत सारा भंडारा बनाया और ऐसे ही राह ताकते रहे कि अब कान्हा आएगा। जब सुबह हुई तो उन्होंने सोचा कि अब तो श्रृंगार हो रहा होगा, शायद श्रृंगार के बाद में कान्हा आएगा और फिर मेरी माला पहनेगा, मेरे घर आएंगे। फिर रात्रि हुई तो उन्होंने सोचा शायद रात्रि हुई है तो वो शायद शयन का, जब ब्राह्मण उन्हें सुलाएंगे तो वे शयन के बाद आ जाएंगे चोरी से चुपके से, किंतु वे रात में भी नहीं आए। अब श्री कृष्णदास जी को गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि मैंने अपने 12 वर्ष ऐसे ही बर्बाद कर दिए इस कृष्ण के पीछे, ये कृष्ण तो कभी किसी की बात नहीं सुनता, ये क्यों भला मेरे लिए आएगा। अब मैं तो जा रहा हूँ इस वृंदावन को छोड़कर बरसाना, और बस वो जो भोजन बना था उसकी पोटली बनाकर वे रख कर और चल दिए। बड़े ही दुखी होकर जैसे ही वे नंद भवन के सामने से जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि नहीं आए ना तुम, मैंने 12 वर्ष बर्बाद कर दिए कि तुम आओगे किंतु तुम नहीं आए, अब मैं जा रहा हूँ बरसाना, अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा। बस ऐसा कह ही रहे थे कि सामने से गायों की बहुत सारी टोली आई, तो उन्होंने सोचा कि अरे इतनी गायें यहाँ कैसे आ गई, मैं तनिक रुक जाता हूँ, किंतु देर होने के कारण बहुत सारी गायें आ रही थी, तो उन्होंने सोचा मैं इनको हटा कर जाता हूँ, मुझे विलम्ब हो रहा है, मुझे और नहीं रुकना इस वृंदावन में। और वे जाने लगे, वहीं से आवाज आई कि जरा ठहरो। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि कौन है तो वहाँ एक ग्वाला लाठी को अपने कंधों पर लिए और बड़ी ही मुस्कान से कह रहा है कि ठहरो ठहरो, ये नंद बाबा की गायें हैं, इन्हें तुम हटाकर जाओगे तो कष्ट होगा, जरा रुक जाओ, जरा बैठ जाओ। उन्होंने उस ग्वाले की बात सुनी और कहा तुम कौन हो और ये गाय किसकी है। तो वे कहते हैं कि ये नंद बाबा की गाय है और तुम्हें इन्हें हटाओगे तो तुम्हें कष्ट होगा, थोड़ी देर विश्राम कर लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं भी बैठता हूँ तुम्हारे साथ। उनकी बातें सुनकर और वो बैठ गए। और वह ग्वाला फिर उनसे कहता है कि ये पोटली लिए कहाँ जा रहे हो, इसमें तो देसी घी की खुशबू आ रही है, इसमें क्या है। जो संत है वो बोलते हैं कि रहने दो, इस कृष्ण के पीछे मैंने अपने 12 वर्ष व्यतीत किए, बस ये सोचकर कि वो आए मैं अपने हाथों से उसे माला पहनाऊंगा, किंतु अब जा रहा हूँ मैं बरसाना छोड़कर। और बड़े ही गुस्से में उस ग्वाले को बता रहे थे कि ये कृष्ण ऐसा है, इस पे कभी विश्वास मत करना। और वो पोटली के बारे में वो जो ग्वाले हैं वो बोलते हैं कि बातें छोड़ो, ये जाती है तब तक तुम ये पोटली कहाँ ले, इसमें क्या है, इसे खोलो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। वो खोलते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम ही खा लो, मैंने सोचा था कि किसी भूखे को रास्ते में मैं दे दूंगा, अब वो कृष्ण तो आया नहीं, तो बस बैठ गए। कृष्णदास जी एक फूल उस ग्वाले को खिलाते और एक फूल खुद खाते। ऐसे करते करते वे उसे खिलाने लगे और खुद खाने लगे, उसे खिलाने लगे और खुद खाने लगे। और इतने में ही वो ग्वाला बोला कि अरे कृष्णदास जी, वो माला कहाँ है, मुझे सिर्फ आप भोजन ही कराएंगे या माला भी पहनाएंगे। तब कृष्णदास जी ने बोला कि आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि मेरे पास माला भी है।
तब उन्होंने बोला कि मैं ही तो कृष्ण हूँ जिसकी तुम राह ताक रहे थे, लाओ मुझे माला पहनाओ। 12 वर्षों तक जब जब तुम माला पहनाते थे तो मुझे उससे मेरे नंद बाबा की याद आती थी और ऐसा लगता था कि नंद बाबा मेरे हृदय के बहुत करीब है, लाओ मुझे माला पहनाओ। किंतु आज तो कृष्णदास बहुत ही गुस्सा हुए और यह लीला हुई कि प्रभु से आज एक भक्त नाराज हुआ और वे कहने लगे कि नहीं, मैं अब ये माला नहीं दे रहा। तो कृष्ण जी बोले कि क्यों, मुझे माला क्यों नहीं दे रहे, मेरे लिए ही तो माला बनाई और देखो मैं आज आया हूँ ना तुम्हारे सामने। फिर कृष्णदास जी बोले कि मैं कृष्णदास बनकर तुम्हारी मैंने 12 वर्षों तक राह ताकी, किंतु जब आने का समय आया तो तुमने क्या किया, मुझे पीड़ा दी और तुम नहीं आए। किंतु जैसे ही मैंने नाम लिया उस बरसाने वाली का कि मैं उस बरसाने वाली के धाम में जाकर रहूँगा, तुम्हारा साक्षात्कार हो गया। अब तो मेरी सुनवाई बस उस बरसाने वाली के यहीं होगी। अब क्या था, आगे आगे कृष्णदास पीछे पीछे, आगे आगे कृष्णदास पीछे पीछे, कृष्ण जी दौड़ते चले गए और जैसे ही बरसाने में पहुँचे उन्होंने वो माला बरसाने वाली को पहनाई और कहा कि आज से मैं कृष्णदास न होकर श्री बरसाने वाली का दास हो गया।